सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। बजट 2022-23 में एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया रिगार्डिंग टीडीएस 194R। 194R बात करता है अगर आप बिजनेस से या प्रोफेशन से हैं, कोई बेनिफिट या परक्यूजिट देते हैं तो यहां पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी हो जाएगा सर। 1 जुलाई 2022 से ये टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल होने जा रहा है। सरकार ने यहां पर लेटेस्ट सर्कुलर जारी किया है जिसके अंदर गाइडलाइन जारी करी है इस सेक्शन के बारे में यहां पर क्लैरिफिकेशन देने के लिए। तो यहां पर 16 जून 2022 की ये गाइडलाइन है, ये सर्कुलर दिया गया 12/2022। आइए समझते हैं इस गाइडलाइन के अंदर 10 ऐसे पॉइंट जो है यहां पर क्लियर किए जो आपको समझना जरूरी है 1 जुलाई से पहले बिकॉज 1 जुलाई से ये प्रोविजन एप्लीकेबल होने वाला है। 194R बेनिफिट और परक्यूजिट अगर आप देते हैं बिजनेस और यहां पर प्रोफेशन रिलेटेड तो यहां पर ये गाइडलाइन आपको जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम इस सेक्शन के बारे में और इस गाइडलाइन के बारे में आपको पूरी की पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे सर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो को और बताते हैं आपको सबसे पहले सेक्शन 194R क्या कहता है। 194R कहता है आपको टीडीएस डिडक्ट करना है अगर आप कोई बेनिफिट और परक्यूजिट प्रोवाइड कर रहे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। यानी अगर कोई पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोवाइडिंग यहां पर बेनिफिट और परक्यूजिट टू अ रेसिडेंट, यानी कोई भी पर्सन चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, कंपनी हो, फर्म हो, किसी भी रेसिडेंट को यहां पर बात कर रहे हैं, रेसिडेंट की, नॉन रेसिडेंट की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर अगर आप किसी रेसिडेंट को यहां पर बेनिफिट और परक्यूजिट प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में यहां पर आपको टीडीएस से डिडक्ट करना रहेगा सर। कितने रेट पे करना रहेगा? 10% टीडीएस डिडक्ट करना रहेगा वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट और परक्यूजिट पे। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो वैल्यू और एग्रीगेट वैल्यू ऑफ बेनिफिट और परक्यूजिट है वो 20,000 एक्सीड होने पे आपको यहां पर टीडीएस डिडक्ट करना है। यानी 20,000 तक आपको कोई भी यहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। समझ लीजिए आपने किसी को बेनिफिट दिया 20,000, 10,000 का दिया या 15,000 का दिया तो उस केस में आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। बट यहां पर अगर 20,000 से क्रॉस हो जाता है एग्रीगेट भी सर, आपने पहले 10,000 का दिया, फिर 10,000 का दिया, 20,000 हुए, फिर आपने 10,000 को और दे दिया तो यहां पर 30,000 हुए, तो यहां पर जो है एक्स्ट्रा जो 10,000 हुआ उस पे आपको जो है यहां पर 10% टीडीएस डिडक्ट करना हो जाएगा सर। उसी के साथ साथ यहां पर एक और चीज दी गई है, चाहे ये बेनिफिट और परक्यूजिट है कैश में हो या फिर काइंड में हो या फिर पार्टली कैश या पार्टली काइंड में, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आप जब भी ये बेनिफिट और परक्यूजिट यहां पर रिलीज करेंगे आपको टीडीएस डिडक्ट करना रहेगा, चाहे वो किसी भी नेचर का क्यों ना हो। उसी के साथ साथ यहां पर एक और एक्सेप्शन दिया है, अगर आप एक इंडिविजुअल है, एचयूएफ है और आपका टोटल सेल, टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है इन बिजनेस के केस में, या फिर अगर आप प्रोफेशन से जुड़े हैं तो 50 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उस केस में यहां पर फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर, जिस साल आपको ये बेनिफिट या परक्यूजिट आपने प्रोवाइड किया है उस केस में यहां पर आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो यहां पर जो इंडिविजुअल एचयूएफ है जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 50 लाख से ज्यादा नहीं है प्रोफेशन के केस में, तो उनको यहां पर जो बेनिफिट दिया गया है उन्हें यहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। आइए अब देख लेते हैं सरकार ने यहां पर क्या गाइडलाइंस जारी करी गई है जिसके रिगार्डिंग यहां पर क्लैरिफिकेशन किया गया है। तो एक एक करके हम ये सभी क्लैरिफिकेशन इस वीडियो के अंदर कंटिन्यू करते हैं सर। तो आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं गाइडलाइन का। सबसे पहला पॉइंट यहां पर पूछा गया है, क्या ये नेसेसरी है जो डिडक्टर है उसे ये चेक करना जो अमाउंट या बेनिफिट और परक्यूजिट जो प्रोवाइड किया जा रहा है वो अमाउंट टैक्सेबल है रिसिपिएंट के हैंड में। तो यहां पर सरकार की तरफ से यह जवाब दिया गया है, जो गाइडलाइन के अंदर दिया गया है कि यहां पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि जो डिडक्टर है जो डिडक्ट करेगा यहां पर टीडीएस 194R के तहत के उसे यह चेक करना है जो अमाउंट ऑफ टैक्सेबल है, यहां पर बेनिफिट और जो परक्यूजिट है वो टैक्सेबल होना चाहिए इन द रिसिपिएंट हैंड के अंदर। उसी के साथ साथ कौन से सेक्शन में होना चाहिए ऐसा कोई भी यहां पर जो रूल नहीं है। यहां पर जो डिडक्टर है उसे यहां पर टीडीएस डिडक्ट करना है चाहे वो कोई भी नेचर का क्यों ना हो। तो यहां पर भले ही रिसिपिएंट के हैंड में टैक्सेबल हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, या कोई भी सेक्शन में उसमें किया जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, यहां पर टीडीएस आपको डिडक्ट करना है। तो जो डिडक्टर है उन्हें यहां पर सेक्शन 194R के तहत टीडीएस डिडक्ट करना है सर। सेकंड आ जाता है सेकंड क्वेश्चन पे, क्या यहां पर नेसेसरी है बेनिफिट और परक्यूजिट काइंड में होना जो टीडीएस डिडक्ट किया जा रहा है सेक्शन 194R के तहत। तो हमने यहां पर ऑलरेडी आपको बता दिया है फर्स्ट
प्रोविजो जो दिया गया है सेक्शन 194R1 के अंदर, जिसके अंदर साफ साफ कहा गया अगर कोई बेनिफिट और परक्यूजिट है, चाहे वो कैश में दिया गया हो या काइंड में दिया गया हो या पार्टली कैश या पार्टली काइंड में दिया गया हो, तो यहां पर डिडक्टर को यह सुनिश्चित करना है कि यह बेनिफिट और परक्यूजिट देने से पहले यहां पर टीडीएस डिडक्ट हो जाना चाहिए, चाहे वो कैश में हो चाहे वो इन काइंड में हो। तो जरूरी नहीं है सिर्फ इन काइंड में हो तभी यहां पर टीडीएस डिडक्ट होगा, चाहे वो कैश में हो, काइंड में हो, पार्टली इन कैश या पार्टली इन काइंड, तो भी यहां पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना रहेगा सर। नेक्स्ट आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, क्या यहां पर कोई रिक्वायरमेंट है टैक्स डिडक्ट करते वक्त सेक्शन 194R के अंदर जो बेनिफिट और जो परक्यूजिट दिया जा रहा है अगर वो कैपिटल असेट फॉर्म में हो। तो हमने अपने पहले पॉइंट में ही डिस्कस कर लिया था कि यहां पर जो डिडक्टर है उन्हें ये नहीं देखना है कि यहां पर कौन सी इनकम टैक्सेबल हो रही है, उसके साथ साथ कौन से सेक्शन में हो रही है, उससे फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा यहां पर कोर्ट के बहुत सारे डिसीजन है जहां पर बेनिफिट और परक्यूजिट जो दिए गए हैं इन फॉर्म ऑफ कैपिटल असेट उसे यहां पर टैक्सेबल माना गया है। जैसे परचेज ऑफ प्लॉट के टाइम परचेज ऑफ प्लॉट अगर किसी ने किया है तो उस केस में यहां पर अर्नेस्ट मनी यहां पर दी है एंड यहां पर जो सेलर है उन्होंने यहां पर थर्ड पार्टी से एग्रीमेंट कर लिया, तो उस केस में यहां पर जो पुराना एग्रीमेंट किया था वो उन्होंने तोड़ दिया, तो उस फॉर्म में यहां पर जो पैसा रिसीव हो रहा है एसएससी को तो वो यहां पर टैक्सेबल माना गया बिजनेस और प्रोफेशन में। उसी के साथ साथ अगर कोई कार गिफ्ट दी जाती है, कार दी जाती है, गिफ्ट ऑफ लैंड दिया जाता है, वैल्यू ऑफ फ्री एकोमोडेशन फर्नीचर फिक्सचर दिया जाता है, या उसके अलावा यहां पर कोई डायरेक्टर को शेयर्स दिए जाते हैं, तो ये सभी चीजें बेनिफिट और परक्यूजिट मानी जाती है और यहां पर टैक्सेबल की जाती है। बट यहां पर डिडक्टर को सेक्शन 194R के तहत ये सभी चीजें नहीं देखनी है। यहां पर चाहे वो टैक्सेबल हो सेक्शन 28 क्लोज 4 के अंदर या 41 के अंदर, यहां पर जो है डिडक्टर को यहां पर कोई भी नाम क्यों ना हो, चाहे वो कैपिटल एसेट के फॉर्म में हो या कोई भी एसेट के फॉर्म में क्यों ना हो, यहां पर उसे टीडीएस डिडक्ट करना ही होगा सेक्शन 194R के तहत। तो ध्यान रखिएगा कैपिटल एसेट के फॉर्म में भी क्यों ना हो बेनिफिट और परक्यूजिट यहां पर सेक्शन 194R के तहत आपको टीडीएस डिडक्ट करना रहेगा सर। आ जाते हैं बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट पे, यहां पर अगर सेल डिस्काउंट कैश डिस्काउंट या रिबेट दिया जाता है क्या उसको बेनिफिट और परक्यूजिट माना जाएगा? बिकॉज यहां पर जो सेलर है वो अपने इनवॉइस में यहां पर सेल डिस्काउंट कैश डिस्काउंट देते हैं, रिबेट देते हैं एंड से यहां पर सेल प्राइस कम हो जाती है, साथ साथ परचेजर के लिए भी यहां पर जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाती है। तो क्या ये बेनिफिट और परक्यूजिट माना जाएगा? तो यहां पर डिफिकल्टीज को रिमूव करने के लिए सरकार ने यहां पर यह जवाब दिया है कि यहां पर सेल डिस्काउंट हो, कैश डिस्काउंट हो, रिबेट हो, उस पर टीडीएस यानी 194R नहीं कटा जाएगा, उसे बेनिफिट और परक्यूजिट नहीं माना जाएगा। एक एग्जांपल के तहत अगर कोई सेलर यहां पर 12 आइटम बेच रहा है 10 के भाव में, यानी 12 आइटम दे रहा है, बट यहां पर प्राइस जो लगा रहा है 10 की लगा रहा है, यानी 2 जो है यहां पर फ्री सैंपल दिया जा रहा है, तो यहां पर जो बायर है वो तो अपने बुक्स में यहां पर 12 के हिसाब से ही रिकॉर्ड करेगा प्राइस 120 रुपया 10 के भाव के हिसाब से। तो यहां पर जो है इस केस के अंदर यहां पर टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। बट अगर आप फ्री सैंपल देते हैं तो उस केस में जैसे कि मेडिसिन फ्री दी कंपनी ने, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने यहां पर मेडिसिन जो है हॉस्पिटल में डॉक्टर के लिए या कंसल्टेंट को फ्री दी, तो उस केस में यहां पर टीडीएस डिडक्ट करना होगा सर। उसी के साथ साथ अगर कोई इंसेंटिव दिया जाता है जैसे कि कार, टीवी, मोबाइल फोन, तो उस केस में यहां पर चाहे कैश में हो काइंड में हो, यहां पर जो है टीडीएस डिडक्ट करना रहेगा 194R के तहत। अगर कोई फॉरेन ट्रिप दे दी या कोई इवेंट के लिए फ्री टिकट दे दी या फिर उसके अलावा कोई गिफ्ट दे दी जो यहां पर इंसेंटिव के मोड में होती है, तो उस केस में फ्री मेडिसिन दे दी मेडिकल प्रैक्टिशनर को, तो उस केस में यहां पर टीडीएस आपको डिडक्ट करना रहेगा 194R के तहत। उसी के साथ साथ यहां पर एक और पॉइंट आता है कि अगर आप यूजेस देखते हैं तो अगर यहां पर जो यूजेस है जो रिसिपिएंट नहीं बट उनके एम्प्लॉय, डायरेक्टर या कस्टमर या फिर यहां पर रिलेटिव अगर करते हैं तो भी यहां पर 194R जो है रिसिपिएंट के नाम से डिडक्ट किया जाएगा। तो यहां पर जो कंपनी है वो रिसिपिएंट से यहां पर टीडीएस डिडक्ट करेगी और रिसिपिएंट अगर आगे बेनिफिट देते हैं जैसे सैलरी अगर देते हैं तो सैलरी में जो टीडीएस 192 के अंदर डिडक्ट होता है, तो यहां पर रिसिपिएंट इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर यहां पर वो टीडीएस क्लेम कर सकती है और फाइनली जो बर्डन है वो एम्प्लॉय, डायरेक्टर या फिर रिलेटिव पे आने वाला है सर। तो ध्यान रखिएगा अगर कोई बेनिफिट परक्यूजिट यहां पर फ्री सैंपल में दी जाती है, इंसेंटिव दी जाती है, तो उस केस में यहां पर टीडीएस डिडक्ट होगा 194R के तहत। बट सेल डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट और रिबेट में यहां पर टीडीएस नहीं डिडक्ट होना, उसे बेनिफिट और परक्यूजिट से बाहर कर दिया गया है।
थ्रू दिस गाइडलाइन। पॉइंट आ जाता है अगर गवर्नमेंट एंटिटी को यहां पर बेनिफिट और परक्विजिट प्रोवाइड किया गया तो उस केस में, यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को यहां पर प्रोवाइड किया तो उस केस में सेक्शन 194R एप्लीकेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट एंटिटी बिजनेस और प्रोफेशन से जुड़े नहीं है तो यहां पर 194R की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। नेक्स्ट आ जाता है फिफ्थ सवाल पर, यहां पर कैसे वैल्यूएशन कैलकुलेट होगा फॉर बेनिफिट और परक्विजिट के लिए। तो यहां पर फेयर मार्केट वैल्यू आपको देखनी होगी। उसके अलावा यहां पर दो अदर कंडीशन दी गई है। अगर यहां पर आप परचेज करते हैं किसी बेनिफिट और परक्विजिट को तो उस केस में उसकी परचेज प्राइस देखनी होगी। अगर आपने उस आइटम को मैन्युफैक्चर किया है तो जो भी आपने अपने कस्टमर से चार्ज किया है वही उसको यहां पर जो है वैल्यू उसकी मानी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा यहां पर परचेज है तो परचेज प्राइस होगी, मैन्युफैक्चर है तो आइटम जो चार्ज करी है आपने उसके हिसाब से होगी। अदरवाइज यहां पर फेयर मार्केट वैल्यू पे आपको देना है। उसी के साथ साथ यहां पर जीएसटी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अगर 194R का टीडीएस अगर आप डिडक्ट करते हैं तो जीएसटी को आपको एक्सक्लूड करके देखना पड़ेगा, यानी टैक्सेबल वैल्यू पे आपको यहां पर जो है 194R को करना रहेगा सर। नेक्स्ट आ जाते हैं 6 पॉइंट पे, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पे यहां पर टीडीएस की लायबिलिटी कब आएगी। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को यहां पर अपना प्रोडक्ट देता है और उस केस में यहां पर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है वो उस प्रोडक्ट का वीडियो या ऑडियो बनाकर यहां पर सोशल मीडिया पे डालते हैं ताकि अवेयरनेस उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग यहां पर बढ़े। तो उस केस में यहां पर क्या जो प्रोडक्ट दिया जा रहा है उसको बेनिफिट और परक्विजिट माना जाएगा। तो यहां पर दो चीजें यहां पर आती है उठ के, अगर जो प्रोडक्ट दिया गया है अगर उसे यहां पर वापस रिटर्न कर दिया जाता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को तो उस केस में 194R की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर वहां पर प्रोडक्ट जो रिटेन कर लेते हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो उस केस में यहां पर कंपनी को यहां पर डिडक्ट करना रहेगा 194R के तहत टीडीएस। नेक्स्ट आ जाते हैं 7 पॉइंट पे, अगर कोई रीइंबर्समेंट एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया गया है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस बाय सर्विस प्रोवाइडर तो क्या इसको बेनिफिट और परक्विजिट माना जाएगा। तो यहां पर दो चीजें निकल के आती है। सबसे पहले अगर आपने यहां पर डायरेक्टली कंपनी से वो रीइंबर्समेंट ले लिया तो उसे बेनिफिट और परक्विजिट माना जाएगा और उस केस में यहां पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना रहेगा। जैसे कि यहां पर अगर एक कंसल्टेंट है वो यहां पर जो अपनी फीस के साथ साथ यहां पर ट्रैवलिंग कर रहा है उनके इस प्लेस पे जाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जहां पर वो कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में यहां पर जो ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ है वो यहां पर उन्होंने डायरेक्टली ले लिया कंपनी से या रीइंबर्स करवा लिया, यहां पर इनकर कर दिया या फिर डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने पेमेंट कर दी तो उस केस में यहां पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को टीडीएस डिडक्ट करना रहेगा। बट अगर यहां पर जो इनवॉइस प्रोवाइड कर दिया जाता है कंसल्टेंट की तरफ से तो उस केस में इनवॉइस के अंदर इंक्लूड है एंड कंसल्टेंट खुद यहां पर अपने पॉकेट से यहां पर पेड कर रहा है वो ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो उस केस में यहां पर टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी। तो ध्यान रखिएगा अगर इनवॉइस के अंदर यहां पर जो है ट्रैवलिंग एक्सपेंस अगर देकर यहां पर जो है पेमेंट ली जाती है तो वो पार्ट ऑफ सर्विस मानी जाती है एंड उस केस में यहां पर 194R का रोल नहीं आता। नेक्स्ट आ जाता है 8 पॉइंट पे, अगर यहां पर डीलर कॉन्फ्रेंस रखी जाती है फॉर डीलर को एजुकेट करने के लिए एंड यहां पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी उसका खर्च उठाती है तो क्या यह बेनिफिट और परक्विजिट माना जाएगा। तो यहां पर डीलर या बिजनेस कॉन्फ्रेंस हो रही है एजुकेटेड डीलर के लिए तो उसके अंदर 194R का रोल नहीं आता। यहां पर 194R एप्लीकेबिलिटी नहीं होती बिकॉज ये न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए, उनको नई टेक्निक सिखाने के बारे में, यहां पर ऑर्डर लेने के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है, कॉन्फ्रेंस की जा रही है या फिर नई सेल टेक्निक्स यहां पर बताने के लिए या फिर रिकंसिलेशन स्टेटमेंट देने के लिए सभी सेल टेक्निक्स की जा रही है। बट यहां पर अगर कोई इंसेंटिव्स या फिर यहां पर जो है दी गई है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के तहत जैसे कि एक्सपेंडिचर कर दिया है, यहां पर लग्जरियस उनको ट्रिप दे दी या फिर कोई अदर लग्जरियस जो है यहां पर टूर दे दिया, उसके साथ साथ उनके फैमिली मेंबर्स भी आए हैं डीलर के उनको भी लेने के लिए यहां पर स्टे रख दिया या फिर जो डीलर हैं वो यहां पर कॉन्फ्रेंस के बाद या कॉन्फ्रेंस के पहले यहां पर रुके हुए उन पे खर्च किया है तो ये सभी खर्चे पे यहां पर टीडीएस डिडक्ट करना रह जाएगा, यानी करना पड़ेगा 194R के तहत। बट अगर कॉन्फ्रेंस हो रही है नॉर्मल बिजनेस पर्पस के लिए हो रही है तो उस केस में यहां पर डिडक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, बात कर लेते हैं हमारे 9 पॉइंट पे, यहां पर टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहा है 1 जुलाई 2022 से और यहां पर जो वैल्यू है 194R के अंदर वैल्यू है एग्रीगेट वैल्यू जो है 20,000 से एक्सीड होगी तभी यहां पर टीडीएस डिडक्ट करना है। तो यहां पर कब ये जो 20,000 की लिमिट है क्या ये पूरे फाइनेंशियल ईयर के एप्लीकेबल होगी या 1 जुलाई से एप्लीकेबल होगी, ये यहां पर कंफ्यूजन है। तो यहां पर क्लैरिफिकेशन दिया गया है कि जो लिमिट दी गई है वैल्यू एग्रीगेट वैल्यू 20,000 जो दी गई है वो आपको 1 अप्रैल से देखना है ना कि 1 जुलाई से देखना है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक यहां
यहां पर अगर आपके 20,000 से ज्यादा क्रॉस हो जाते हैं तो 1 जुलाई से आपको यहां पर टीडीएस डिडक्ट करना पड़ जाएगा सर 194 आर के अंदर। तो यहां पर आपको 20,000 जो है वो 1 अप्रैल से देखना है, ना कि 1 जुलाई से यहां पर आपको देखना रहेगा सर। ये सभी पॉइंट यहां पर कवर करे हैं इस क्लैरिफिकेशन के अंदर, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ये क्लैरिफिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो सेक्शन 194 आर टीडीएस प्रोविजन जो एप्लीकेबल होने वाला है फॉर बेनिफिट और परक्यूजिट इन रिस्पेक्ट प्रोवाइडेड इन बिजनेस और प्रोफेशन 1 जुलाई 2022 से। तो ध्यान रखिएगा यहां पर कैपिटल असेट हो गए या फिर इंसेंटिव अगर आप देते हैं, सेल्स प्रमोशन देते हैं या कोई अदर बेनिफिट परक्यूजिट देते हैं, तो यहां पर 1 जुलाई से आपको 10% टीडीएस काटना रहेगा। 20,000 से ज्यादा होनी चाहिए अमाउंट। 1 अप्रैल से यहां पर टोटल एग्रीगेट देखा जाएगा। 1 जुलाई से आपको नहीं देखना फॉर द ट्रिगर ऑफ द टीडीएस है, बट 1 जुलाई से आपको यहां पे देखना होगा और 20,000 से ऊपर आपको टीडीएस डिडक्ट करना रहेगा। सो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।